गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म, वेलकम टू भारत स्टडीज़ प्लेटफॉर्म। और आप सभी का स्वागत है यहाँ पर इस सेशन में, जहाँ पे आज तो होने वाला है बहुत बड़ा धमाका इसलिए क्योंकि आज का जो सेशन है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसको या तो आप उड़ा देंगे या फिर जो आपको उड़ा देंगे। तो दोनों में से किसी एक काम के लिए जल्दी से तैयार हो जाइए और दोनों के लिए, जिसके लिए आप तैयार हैं, बिल्कुल एक बार श्योर करके मुझे बता दीजिए आज जो क्वेश्चन है इनमें कितने मार्क्स आप लाने वाले हो, फुल ऑन फुल कौन कौन लाने वाला, जल्दी से बता दो। ठीक है, चलिए इसी के साथ बस शुरू करने वाले। एक बार आप जल्दी से इसको शेयर करके आ जाइए और यहाँ पे मुझे बता दीजिए कि कितने लोग जो हैं आज पूरे के पूरे मार्क्स लाने वाले हैं। कितने लोग हैं आप में से जो एकदम ये डिसाइड करके आए कि आज या तो आर या फिर पार का गेम करने वाले, जल्दी से बता दीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन क्विकली विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आने वाला है, बस जल्दी से बता दो मुझे कि कौन कौन पूरे मार्क्स लाने वाला है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्विकली अपना प्रॉमिस बता दीजिए। हाँ जी, सिर्फ वर्ब के, इसीलिए तो बोल रही हूँ आपको कुछ नहीं देखना, आर पार कुछ नहीं देना, कोई प्रेपोजिशन कुछ नहीं, सिर्फ आपको वर्ब के क्वेश्चन करने शुरू से एंड तक, इसलिए बहुत आसान है। Therefore, so, because में तो कोई डिफरेंस नहीं है, therefore की जगह so का यूज किया जा सकता है, लेकिन because जो है वो रीजन क्लॉज लेकर आता है और so जो है या therefore जो है या thus जो है वो रिजल्ट क्लॉज लेकर आता है। ये डिफरेंस है। पहले कैसे एक डिटर्मिनेशन तो होना चाहिए ना दिमाग में कि yes I will do it। चलिए कोशिश करेंगे। ओके, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और अगर ठान लिया है तो फिर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती। जल्दी से आइए, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे नहीं आया है, नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आता है यहाँ पे। चलो इस पे आ गया है, अब क्विकली आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, बताएंगे आप लोग जल्दी से मुझे क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। पढ़िए। ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर people by giving them food to eat and clothes to put on। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, वो वर्ब के क्वेश्चन है, आज वर्ब के क्वेश्चन है। भारत स्टडीज पे अपडेट नहीं किया होगा इन लोगों ने, कर देंगे अभी, ये अपडेट हो जाएगा वहाँ पे। पुट ऑन करना क्या होता है? वेयर करना, ड्रेस पहनना को बोलते हैं पुट ऑन करना। पुट ऑन योर क्लॉथ्स, पुट ऑन योर क्लोथ्स, पुट ऑन अ साड़ी, पुट ऑन मेकअप, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, अगर नहीं आता तो नोट कर लीजिएगा। ऑन मैनी ओकेजन्स, बहुत सारे अवसर पर, वी डिड हेल्प द पुअर। डिड यहाँ पे किस लिए आया है? डिड यहाँ पर आया है किसके लिए? एम्फसाइज के लिए, फोर्स डालने के लिए। ठीक है, एम्फसाइज करने के लिए, फोर्स डालने के लिए आया कि अरे हमने तो हेल्प किया ही है। ठीक है, यहाँ पे जो डिड है ना, इसका सेंस क्या है? डिड का सेंस क्या है? डिड का सेंस है भी या ही या तो। जब एम्फसिस के लिए आता है तो इसका मतलब होता है भी या तो या ही। हमने मदद तो की ही है, बहुत सारे अवसर पर बहुत सारे चांसेस आए, ऐसे बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर हमने इसकी मदद की है, तो इसको एम्फसिस वाला डी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्फटिक। ठीक है, एम्फटिक बोलते हैं इसको। एम्फटिक डिड है, ये डू भी हो सकता है। मैं उसको फोन करती तो हूँ, आई डू कॉल हिम एवरी संडे, अरे मैं करती हूँ उसको हर संडे को फोन। इस तरीके से बोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो वी डिड हेल्प द पुअर, ये सही है, पर आपको पता है डू डिड डज के साथ हमेशा वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसीलिए हेल्प्ड यहाँ पर गलत है। ईडी उड़ाओ, आंसर पाओ, बस इतना सा काम है। हेल्प्ड की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए? हेल्प्ड की जगह हेल्प आना चाहिए, राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मदद मतलब होगा हम उसकी मदद करते तो हैं, हम गरीबों की मदद करते तो हैं ओकेजन पे, बहुत सारे अलग अलग अवसरों पे। कैसे? बाय गिविंग देम फूड टू इट, उनको खाना देकर और उनको क्लोथ्स देने कर, पहनने का क्लोथ्स देकर, राइट। ये इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पहला जिसका सही हुआ है वो उड़ाइए, थम्स अप उड़ाइए, क्योंकि क्वेश्चन क्या करने हैं आज? उड़ाने, क्वेश्चंस को उड़ाना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा, दिखाई दे रहा होगा, वैसे बड़ा करने की मुझे जरूरत है नहीं, चलो फिर भी कर देते हैं। The various consequences of the decision taken by the finance है, मुझे finance minister लिखा हुआ है। ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नहीं चल रहा है सिर्फ एक रिफ्रेश कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं, पास्ट हैबिट नहीं है। वी डिड, हम करते ही थे, ये बोलने के लिए हम मदद करते ही थे। सिर्फ एक रिफ्रेश कर लो, आ जाएगा।
ठीक है, हाँ रिफ्रेश का बटन दबाना होता है, अपने आप आ जाना होता है इसको। चलिए, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats। bureaucrats लिखा हुआ है, bureaucrats के द्वारा, ठीक है, bureaucrats के द्वारा नहीं देखा गया, was not foreseen, है ना, not foreseen, foreseen नहीं किया गया, was not predicted, predict नहीं किया गया। प्रिडिक्ट करना, फॉरसीन करना क्या होता है, पहले से ही अनुमान लगा लेना, उसे बोला जाता है, ठीक है। तो क्या गलती है इसमें, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, अलग अलग बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम, रिजल्ट, रेमिफिकेशन, ये होता है कॉन्सिक्वेंसेज। क्या होता है कॉन्सिक्वेंसेज, एक वर्ड आ रहा है आजकल एग्जाम में बार बार, दैट इज रेमिफिकेशन, ठीक है। रेमिफिकेशन इज व्हाट, रेमिफिकेशन इज परिणाम, इज रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए जिसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया डिसीजन के बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज थे, परिणाम जो थे, वो नहीं देखे गए, किसके द्वारा, बाय द ब्यूरोक्रेट्स। अब ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ब की गलती निकालनी है। क्या है, सब्जेक्ट हमारा देखो कैसा है गाइज, सब्जेक्ट यहाँ पर वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज दिया गया है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि आगे प्रपोजिशन आ रहा है, प्रपोजिशन का ये क्या बन गया, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट तो हमारा ये है, और सब्जेक्ट यहाँ पर कैसा है, प्लूरल है। कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हमारा वर्ब को कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और यहाँ पे वर्ब कैसा दे दिया गया है, सिंगुलर दे दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर वर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे लोग फेल हो गए आंसर देने में। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। That is decision taken by the, yes, the various consequences of that decision, उस decision के बहुत सारे परिणाम। कौन सा decision, which was taken by, that was taken by, जो कि लिया गया था, राइट, किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ये बोला गया, बिल्कुल सही है दैट डिसीजन यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया सेकंड वाला हमारा। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, अब जल्दी से। Based on the newspaper रिपोर्ट्स के बेस पर, आधार पर, वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर देते हैं क्या, कि मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसके द्वारा कॉज होते हैं, रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा कॉज होते हैं, मतलब उनका कारण बनता है रेकलेस ड्राइविंग यानी केयरलेस ड्राइविंग। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था वो वाला। अब जो है, अब थोड़ा सा आसान है, नहीं है, मतलब आसान ही है, अगर मान लो तो आसान है। आइए, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड करना है, कि वी कैन कंक्लूड व्हाट, कि मैनी एक्सीडेंट, बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो कॉज्ड होते हैं, वो कॉज्ड होते हैं किसके कारण, किसके कारण, रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा, राइट। तो मैनी एक्सीडेंट्स लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, मैनी एक्सीडेंट। अब ये मैनी एक्सीडेंट्स जो लिखा हुआ है ये खुद काम नहीं कर सकते हैं, इनका एक्सीडेंट खुद थोड़ी ना काम करता है। एक्सीडेंट जो है वो कारण बनते हैं किसके द्वारा, रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा का कारण होता है। तो वर आ जाएगा यहाँ पर, वर लग जाएगा, वर कॉज्ड बाय। बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं किस लिए, कॉज्ड बाय के साथ आर कॉज या वर लगा दो। हाँ सॉरी, वर नहीं, प्रेजेंट ही है पूरा सेंटेंस, तो प्रेजेंट लगाओ। बहुत सारे एक्सीडेंट जो है ये पैसिव सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट के कारण वर्ब भी पैसिव होगा। पैसिव वर्ब बनाने के लिए इसमें बी प्लस वर्ब फर्स्ट हो जाएगा, एक्सीडेंट है तो आर लगाओ, कॉज का वर्ब थर्ड है ही यहाँ पे, तो बस आर लगा दो, सही हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी सेक्शन में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड,
विजिटर्स को परमिट नहीं किया गया था कैसे, एंटर करने के लिए पार्क में आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद विजिटर्स जो हैं वो अलाउड नहीं थे, परमिटेड नहीं थे, ठीक है। एंटरिंग द पार्क, जिसका सही है वो जल्दी से क्या करना है, थम्स अप करना जिसका सही है, और जिसका नहीं है वो क्या करें भाई, प्रण ले लो एक कि अब तो हम गलत करेंगे ही नहीं, ठीक है। परमिटेड है यहाँ पर, बस इतना ध्यान रखना है, परमिटेड जो वर्ब है वो अपने साथ क्या लेता है, परमिटेड प्लस परमिट प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है, परमिट प्लस इन्फिनेटिव आता है। इसी तरीके से एडवाइज्ड प्लस इन्फिनेटिव आता है, या डिसाइड है प्लस इन्फिनेटिव आएगा, विश है प्लस इन्फिनेटिव आएगा, वांट है प्लस इन्फिनेटिव आएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव आता है। तो दे वर परमिटेड, दे वर अलाउड टू एंटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू एंटर आएगा। जिसका टू एंटर आ रहा है उसका सही है, तो यहाँ पे से एंटरिंग हटाएंगे और टू एंटर यहाँ पर लगा देंगे। राइट आंसर टू एंटर होगा। कौन से पार्ट में एरर हो गई, सी पार्ट में यहाँ पे एरर है। इसी के साथ हमारा ये वाला प्रश्न भी खत्म हो गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू। आज ही ग्रामर में मैं कहीं पे पढ़ा रही थी इसको कि ये तो बहुत ही बारी आता है एग्जाम में, और ये देखो फिर से आ गया आपके सामने, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब वर यहाँ पर क्या है, ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड है। लुकिंग फॉरवर्ड जो है ना अपने साथ हमेशा क्या लेता है, हमेशा अपने साथ लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जीरंड का उपयोग किया जाता है। जिस तरीके से आई एम यूज्ड टू होता है, आई एम यूज्ड टू के बाद हमेशा जीरंड का यूज किया जाता है। आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, ठीक है, या आई एम अकस्टम्ड टू स्मोकिंग। उसी तरीके से लुकिंग फॉरवर्ड के बाद भी टू के बाद हमेशा ये जीरंड का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा यहाँ पे, है ना। टू हियर है तो हियर का हम लोग क्या कर देंगे, हियर का हम लोग हियरिंग कर देंगे, हियरिंग। बस इतना सा करेंगे और राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत सारे प्रश्न हैं और आज प्रोग्राम यही है कि सारे के सारे उड़ा के ही जाने आज, ठीक है, एक भी छोड़ना नहीं है। तो जल्दी जल्दी चलेंगे, आप भी अपना स्पीड बढ़ा लीजिए, जैसे ही आता है वैसे ही, ठीक है, जैसे ही आता है वैसे ही करते जाइए फटाफट। आई एम यूज्ड टू वॉचिंग साउथ मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज, है ना, ओके। हाँ, नेक्स्ट, इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करिए। स्पेलिंग पूछ रहे हैं ना, स्पेलिंग का बोल रहे हैं ना, करवाऊंगे एक दिन अभी, है ना। इट इज बेटर, ये बेहतर है, क्या बेहतर है, टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर, डेंजर के सामने अपना हेड रखना, यानी कि टू कीप वंस हेड मतलब शांत रहना डेंजर के सामने, देन लूजिंग वंस करेज, करेज खोने से अच्छा है बहुत शांति से उसके बारे में सोचो, आपको डेंजर का जो है वो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका आपको सब वो मिल जाएगा, क्योर मिल जाएगा। ये बोल रहा है कि डेंजर के सामने काम रहने से अच्छा होगा। तो अब देन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, बी में क्यों बोल रहे हो, इट इज बेटर, ये बेहतर है, क्या बेहतर है, टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर, इन द फेस ऑफ डेंजर, इन द फेस ऑफ डेंजर भी एक इडियम है और टू कीप वंस हेड ये भी इडियम है। कीप वंस हेड मतलब क्या होता है, शांत रहना, इन द फेस ऑफ डेंजर यानी व्हेन यू आर फेसिंग डेंजर, जब आप फेस कर रहे हो डेंजर को, ठीक है। तो देन के बाद, देन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देन के बाद जनरली क्या होता है, देन के बाद अगर हम लोग कंपैरिजन करें ना, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ पे जीरंड ही आएगा इन्फिनेटिव भी आएगा, देन जनरली अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है, एंड आ गया, लेता भी है। पर अगर आप लोगों को ध्यान हो, ये जो है टू कीप इधर लिखा हुआ है, आगे टू कीप लिखा हुआ है ना, जब आगे टू कीप लिखा हुआ पैरेललिज्म होता है, कंपैरिजन हो रहा है, तो इधर अगर इन्फिनेटिव है तो दूसरी तरफ ही इन्फिनेटिव आएगा, है ना, इधर अगर जीरंड है तो दूसरी तरफ भी जीरंड ही आएगा। तो इस तरफ इन्फिनेटिव है तो अगले पार्ट में भी जीरंड इन्फिनेटिव ही करेंगे देन के बाद। अब देन खुद एक प्रपोजिशन है तो इसके बाद टू को हम अवॉइड करते हैं, देन लूज कर देंगे, ठीक है, देन लूज वंस करेज, ये इसका राइट आंसर होगा। टू यहाँ पे से उड़ा देंगे, ठीक है। जब दोनों तरफ इन्फिनेटिव लगाना हो ना तो फिर अगले वाला देन के बाद जो है वो बेयर इन्फिनेटिव आता है, क्योंकि देन के बाद जो है वो क्योंकि प्रपोजिशन नहीं रखते हैं टू, इसलिए इसको हटा देते हैं।
है। तो देन लूज वंस करेज, इसका राइट आंसर होगा 6 हो गया यहाँ पर। अगले वाले में चलेंगे 7 नंबर में। 7 नंबर ये रहा आपके सामने, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, हमें बहुत मुश्किल हुई घर को फाइंड आउट करने में। ठीक है, जिसका सही हुआ है थम्स अप जरूर करें। और एक बार यार आज 83 देख रहे हैं, 200 लोग देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाइए, लोगों को लेके आइए, थोड़ा ऊपर रखे। ओके, और लोगों को लेके आइए ताकि लोग देखें, सबको फायदा हो इस सेशन का। आपको पता है अच्छा सेशन होता है। चलिए डिफिकल्टी, अब यहाँ पे आसान क्वेश्चन है ये वाला, दोनों तरफ जिरंड है तो फिर कोई प्रेपोजिशन होगा ही नहीं। जैसे कि ही प्रेफर्स reading rather than watching movies। ठीक है, तो ही प्रेफर्स रीडिंग रादर देन वॉचिंग मूवीज। तो यहाँ पे भी देख लो, इधर जीरेंड है, इधर भी जीरेंड है, तो इसमें कोई केस ही नहीं बनेगा। ऐसा आराम से करने वाला क्वेश्चन आ गया ये वाला। ठीक है, चलिए कभी कभी लगता है ना सुनील, जब तक नहीं होगा तब तक लग भी सकता है कि होगा कि नहीं होगा, पर आप एकदम कैसे बनना है, अर्जुन बनना है, जिसको क्या दिखाई देता था, सिर्फ उस चिड़िया की आंख, उसके पंख कहाँ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं इससे, क्योंकि आपका इंटेंशन इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एनीवे, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, हमें क्या हुई, अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी हुई। डिफिकल्टी होती है आई हैव डिफिकल्टी इन इंग्लिश, डिफिकल्टी इन मैथ। तो डिफिकल्टी अपने साथ हमेशा क्या लेता है, इन लेता है, और इन के साथ अब इन आ गया। टू के साथ अगर हमारा वर्ब आ रहा है तो वो कैसा आता है, हमेशा फाइंड, मतलब हमेशा क्या आ रहा है ये, टू के साथ तो वर्ब फर्स्ट आता है, लेकिन टू के अलावा जितने भी प्रपोजिशंस है वो अपने साथ जिरंड लेते हैं। तो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इन फाइंड लिखा है, कुछ लोगों ने अपने आप को करेक्ट कर ले, इन फाइंडिंग होगा, क्योंकि इन जो है अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, ये सही है, डिफिकल्टी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे मुझे बहुत सारी मुश्किलें हुई कि मुश्किल हुई बहुत ज्यादा, इस तरीके से लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द वेल नोन पियानिस्ट had to practice for several hours a day even after he rose to fame। एक well known pianist है, well known है मतलब क्या हुआ, फेमस है ना, फेमस पियानिस्ट है, उसको प्रैक्टिस करना होता था, करना पड़ता था। हैड टू है, कंपल्शन होता है। हैड टू का मतलब क्या होता है, कंपल्शन। हैड टू इज अ सिनोनिमस टू मस्ट। जिस तरीके से आज हम लोग मस्ट यूज करते हैं, इसी का पास्ट फॉर्म होता है। और मस्ट का प्रेजेंट फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो मस्ट की जगह हम लोग हैव टू, हैज टू भी यूज कर सकते हैं। और पास्ट में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हैड टू, है ना, उसमें भी होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मस्ट का हैड टू कर भी दिया जाता है, राइट। तो ये रहा आपके सामने अगला, वेल नोन पियानिस्ट है, अच्छा एकदम जाना पहचाना, जाना माना, फेमस, प्रोफाउंड जो पियानिस्ट है उसकी बात हो रही है। हैड टू प्रैक्टिस, अब टू हमारा यहाँ पे क्या है, अपने साथ, प्रेपोजिशन कैसा, अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। आपको पता प्रैक्टिस में सी लगने से ये क्या बनता है, नाउन बनता है ना। एडवाइस में सी लगने से वो क्या बनता है, नाउन बनता है। अगर हमें इसका वर्ब बनाना है गाइस तो हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस कर देंगे, प्रैक्टिस एस लगा देंगे। जैसे एडवाइस का क्या होता है, एडवाइस करते ना, ही एडवाइज्ड मी होता है, ये वाला आता है। और आई वांट अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू, तो वहां पे सी वाला आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ये वाला ले लेगा, एस लगा देंगे बस इसकी जगह। ठीक है, तो ये तो सबका सही होगा। जिसका सही है जल्दी जल्दी से क्या करना है, जल्दी जल्दी से थम्स अप करना। आप कुछ लोग कह रही हैं रोज गलत है भाई, रोज क्या होता है, सनराइज होता है, ऊपर उठना। तो जब वो ऊपर उठ गया टू फेम, फेम मतलब फेम की तरफ, पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ गया, तब भी। तो रोज यहाँ पे सही है, रोज गलत नहीं है। ओके, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर impeccable behavior। impeccable क्या होता है, impeccable is a synonym। किसका synonym है impeccable, perfect का।
ठीक है, परफेक्ट है, कोई चीज एब्सोल्यूट है, एकदम सबसे ज्यादा यूनिक है, उसी के लिए इसका सिनोनिम यूज किया जाता है। तुम्हारा जो इम्पेकेबल बिहेवियर है, परफेक्ट बिहेवियर, बहुत अच्छा बिहेवियर है, उसके लिए, राइट। जिसका गलत हो गया है वो थोड़ा गम ना मनाए, आगे बढ़े, ठीक है। दुखी होने के रीजन बहुत सारे होते हैं, खुश होने के कुछ ही होते हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा खुशी मना लो। अगले क्वेश्चन पे ये देखो, आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। क्या क्वेश्चन है? आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स। मुझे आपके गुड मैनर्स पे और आपका जो इम्पेकेबल बिहेवियर है उस पर आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है? जो नाउन का बनता है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो वाला। इसका ये काम क्या करता है? पूरक। ये क्या करता है? कंप्लीट करने का काम करता है, राइट। ये कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक कंप्लीट करने का काम करता है, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है जो COMPLI होता है। बस इतनी सी गलती है इसमें, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉन्ग्रेचुलेट वाला, ठीक है। खुश होना कम नजर आते हैं, खुश होने के बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है ये वाला। आई लगा देंगे। अब चलो इस बात पे तो खुश हो सकते हैं, ई को आई में बदलना था केवल, और सबका सही हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन जो है। जिसका सही है जल्दी जल्दी क्या करें? थम्स अप करें, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है गाइस, बहुत सुंदर। दिख रहा है सबको? चलो। A hot and a cold spring was found near each other. hot spring और cold spring was found, दोनों को पाया गया। कहाँ पाया गया है? एक दूसरे के एकदम पास में, एक दूसरे के एकदम पास में पाया गया है, राइट। किसको पाया गया? यानी तय है कि कितनी चीजें हैं भाई, दो चीजें हैं तभी तो एक के पास। तो a hot एंड आ कोल्ड स्प्रिंग, कितनी स्प्रिंग थी? दो स्प्रिंग थी, एक हॉट और एक कोल्ड स्प्रिंग, दोनों एक दूसरे के पास बैठी थी। जरूर राइटर ने लिखा है इसको, है ना, राइटर की भावनाएं है ये। तो दोनों मिली। अब एक चीज ये रहा, दूसरा चीज ये रहा, दोनों अलग अलग आर्टिकल ले रहे हैं, यानी कि दो चीजें हैं, और ईच अदर यहाँ पे बता भी रहा है भाई कितनी चीजें हैं, 2 चीजें हैं। तो अब हम इसको बदल नहीं सकते, इसको बदल सकते हैं। सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट नहीं है, सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट बनाओ, वॉज को उड़ाओ, वर्ब को फिक्स करो और आंसर पाओ। सबका सही है तो जल्दी से थम्स अप करो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आराम से करने लायक क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं था। चलिए ये और भी आराम से, ये सबका सही होना चाहिए भाई, इसमें गलती नहीं। बहुत बारी इस कंसेप्ट को हम लोग अपने क्लास में कर चुके हैं, तो जो रेगुलर है वो लोग तो करें ही करें इसको एकदम परफेक्टली फाइन, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने आप में से सेशन को लाइक नहीं किया है अभी तक भाई, तो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है ऐसे चुन चुन के क्वेश्चंस लाने में। जो क्या करते हैं, आप लोगों को एकदम परफेक्ट बनाते हैं ग्रेजुअली। आपको परफेक्ट बनाने के लिए हमारी टीम काम करती है, तो जल्दी जल्दी टीम की इस काम के लिए लाइक जरूर कर दे सेशन को। आइए, क्या बोल रहा है? यू शुड अवॉइड, आपको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड कौन सा काम करते हैं? करके देखा पसंद नहीं आया, करके देखा पसंद नहीं आया। एंजॉय कौन सा काम करते हैं? करके देखा खूब पसंद आया, बार बार कर रहे हैं। एंजॉय करते हो, कुछ लोग एंजॉय करते हैं रीडिंग, कुछ लोग एंजॉय करते हैं वॉचिंग मूवीज, कुछ लोग एंजॉय करते हैं सिंगिंग। और यहाँ पे अवॉइड क्या करता है बंदा? ट्रैवल करना। तो ट्रैवलिंग लगाएंगे ना, क्यों? क्योंकि अवॉइड है, एंजॉय है, लव है, हेट है, ये सब क्या लेते हैं अपने साथ? ये सब अपने साथ हमेशा जिरंड का यूज करते हैं, ठीक है। अवॉइड हमेशा जिरंड लेता है, तो ट्रैवलिंग हो जाएगा। ट्रैवलिंग कर दो इसको और ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम? वी हैव टेकन ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें सबसे पहले ये मत सोचना कि टेकन ऑन गलत है, ठीक है। टेक ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, टेक ऑन, टेक अप रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आई एंजॉय योर क्लास, तो वॉचिंग लगाइए उसमें, राइट, तब जाके और अच्छा बनेगा, ओके। अगला क्वेश्चन, we have taken on the responsibility of arranging the required training and supervise the new staff, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। एंड, और, देन, बट, ठीक है, ये कुछ है। चलो इसको यहाँ पे नहीं, अगले वाले में लिखते हैं, इसमें ज्यादा इतना अच्छा नहीं होगा। वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग। वी हैव टेकन ऑन, ये बिल्कुल सही है। टेकन ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, टेकअप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ ऑफ लेता है, काहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरेंज करने की। क्या? द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसको अरेंज करने की। एंड सुपर
सुपरवाइजिंग, है ना। ऑफ के साथ अरेंजिंग आ रहा है तो ऑफ के साथ सुपरवाइज तो आएगा नहीं, तो क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। अरे कैसी ट्रेनिंग, रिक्वायर्ड, जो जिसकी आवश्यकता है, आवश्यक ट्रेनिंग, तो यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, सुपरवाइजिंग कर देंगे, जिरंड का यूज हो जाएगा। क्योंकि देखो ये सुपरवाइजिंग किसके लिए आ रहा है, एंड लग के कंजंक्शन होता है ना, एंड। देखो, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, फुल स्टॉप। फिर से वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ, फिर जो कॉमन था उसको हटा दिया तो सुपरवाइजिंग आ गया हमारा, समझ रहे हो। इस तरीके से राइट आंसर हमारा सुपरवाइजिंग हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। स्पीड भी थोड़ी आज मैंने ज्यादा रखी, क्वेश्चंस क्योंकि ज्यादा है, तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा क्विकली से, है ना। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। बैंक्स वर डेवलप्ड, बैंक्स को डेवलप किया गया था किस लिए, टू कीप पीपल्स मनी सेफ, लोगों की मनी को सेफ करने के लिए, बचाने के लिए, एंड टू मेक इट अवेलेबल, और उन्हें ये अवेलेबल कराने के लिए, कब, व्हेन दे नीडेड, जब भी उनको इसकी जरूरत होती। ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। बैंक्स वर डेवलप्ड, बैंक को डेवलप किया गया था, क्यों, टू कीप पीपल्स मनी सेफ, लोगों के पैसों को सेफ करने के लिए, रखने के लिए, एंड टू मेक इट अवेलेबल, और इसको अवेलेबल कराने के लिए, व्हेन दे नीड इट, जब भी उनको इसकी आवश्यकता होती। क्या होगा, एकदम सही आंसर, नीड नहीं होगा भाई, नीडेड होगा। क्यों नीडेड होगा, पास्ट टेंस है ना। देखो, वर डेवलप्ड, बैंक को डेवलप किया गया था इस इंटेंशन के साथ, तो राइट आंसर नीड की जगह नीडेड लगा देंगे, बस हमारा टेंस यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ब सेकंड लगाना था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कामली आ गए हैं यहाँ पर, विनोद कामली की बात हो रही है, बड़ा पुराना क्वेश्चन दिखता है ये, है ना, वरना यहाँ पे कोई नया नाम रख देते हैं। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, कामली जो है प्लेयर्स में से एक है, उन प्लेयर्स में से एक है। कौन से प्लेयर्स में से एक है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, जो टेस्ट मैच में सेलेक्ट हुए हैं। चलो, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स। देखो गाइस, अगर मैं बोलूं वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज आएगा या आर आएगा, तो अब आप लोगों को आ जाएगा कि वन अगर हमारा सब्जेक्ट है तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, इस वाले मेथड को अपना लोगे। लेकिन अगर यहाँ पे वन ऑफ द प्लेयर्स, कामली है वन ऑफ द प्लेयर्स, कामली उन प्लेयर्स, ये द का मतलब भी उन हो जाएगा। अगर दोज लिखते हैं यहाँ पर, वन ऑफ दोज प्लेयर्स, तो उन प्लेयर्स में से एक है। कौन से प्लेयर्स, अब ये प्लेयर्स के लिए हु आया है, तो हु के बाद आने वाला वर्ब हमेशा इसके एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। ये एंटीसीडेंट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसा होगा गाइस, प्लूरल होगा। ये कामली के लिए नहीं आया है, ये उन प्लेयर्स के लिए आए हैं। कौन से प्लेयर्स, कामली भी तो उन प्लेयर्स में से एक है। कौन से प्लेयर्स में से, जिनका सिलेक्शन हुआ है टेस्ट मैच के लिए। तो हु हैव बीन राइट हियर, जिसको लगता है हैव बीन राइट है तो हम लोग इस पे बढ़ जाएंगे आगे, और जिसका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, गम नहीं बनाना है। एक क्वेश्चन के पीछे गम नहीं बनाइए, खुश रहिए, स्माइल करिए, स्माइली भेजिए और खूब सारा थम्स अप करिए अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे और आ ही चुका है, तो जो लोग गम बना रहे हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट, प्लीज नहीं करें ऐसा। क्यों, बता चुकी हूँ ना, कारण आते ही। गम बनाने के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे और भी रीजंस हैं गम मनाने के। अभी क्या करना है, अभी केवल खुशी मनाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई प्रपोज कर दिया क्या किसी ने किसी को? अगर आई लव यू बोला है तो क्या करना चाहिए गाइस, बताइए इसको। आई लव यू बोल दिया है किसी ने किसी को तो क्या करना चाहिए, कर दो जल्दी से वो सब लोग। शाहरुख की तरफ से देख लिया मैंने किसको किसने प्रपोज किया है, तो शाहरुख भाई अच्छी बात है, आपको प्रपोज किया गया है, पर यहाँ पे सब लोग कर देंगे। चलो आंसर करेंगे। सीन्स फ्रॉम द फिल्म, ये सीन्स है, दृश्य है ना। फिल्म में से दृश्य कई बार क्या किए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। हैड टू बी सेंसर्ड, उनको सेंसर्ड करना पड़ा, क्यों, बिफोर इट वॉज रिलीज, इससे पहले कि वो रिलीज होती। ठीक है, लव यू टू कर देना चाहिए, टू टी ओ वाला नहीं चलेगा, टी डबल ओ वाला चलेगा, तो डबल ओ वाला लिखो। और किसी ने यहाँ पे लिखा आई टू लव यू, ये तो बहुत अलग सेंस हो गया है ना। ये क्या होता है, आई टू लव यू, ये नहीं होएगा यहाँ पे, ये मत करिएगा। देखो यहाँ पे
सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंस्योर्ड। अब देखो ये सेंस्योर वर्ड है, सेंस्योर। अगर हम किसी को सेंस्योर करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज। क्या करते हैं, अगर हम किसी को सेंस्योर करते हैं तो हम उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं, हम उसको इंसल्ट कर देते हैं, हम उसको एम्बैरस करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, लैम्बेस्ट करते हैं, चाइज करते हैं, कास्टिगेट करते हैं, विलीफाई करते हैं, डाउनग्रेड डिग्रेड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेंस्योर यानी क्रिटिसाइज करना होता है, और सीन्स जो है वो क्रिटिसाइज नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सेंसर्ड होते हैं। सेंसर बोर्ड होता है ना, तो सेंसर्ड होते हैं, और इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सेंसर्ड हो जाएगा। सेंसर्ड वर्ड यहाँ पे करेक्ट है। सेंसर होना यानी क्या करना होता है, कर्टेल करना, कट करना, ठीक है। सीन्स को सेंसर कर दिया जाता है, तो यहाँ पे सेंस्योर नहीं आएगा, सेंसर्ड आएगा। सेंस्योर आपको आता है ना सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। यस पीडीएफ मिलती है हमारी, कहाँ मिलती है भाई, पीडीएफ वाली तो अलग ही डिमांड है। पीडीएफ जो है हमारे उसमें मिलती है इंडिया स्टडीज पे, ऐप पे मिल जाती है। ऐप पे 5 रुपीज़ देना पड़ता है लाइफ लॉन्ग के लिए, 5 रुपये दो पीडीएफ पाओ, क्योंकि 5 रुपये से कम वहाँ रेट नहीं है, बिना रेट के हम रख नहीं सकते थे इसलिए, ठीक है। सीन्स ऑफ द फिल्म, फिल्म में से कुछ सीन्स ये बताने के लिए बोला गया है, फिल्म सीन्स फ्रॉम द फिल्म, मूवी में से कुछ, क्योंकि सीन अपने साथ फ्रॉम लेता है इसलिए। चलिए अगला वाला, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक। अरे मुझे लगता है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द गर्ल्स, ओके। केवल बॉयज का ही अधिकार नहीं है प्रपोज करना, एंड गर्ल्स कैन डू इट रादर क्रिएटिवली या फेयरली क्रिएटिवली। तो इसको अच्छा मानिए, इसको बुरा मत मानिए, ठीक है। आई सपोर्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और मैं चाहती हूँ इसको सब एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक है। अलाउड जो है इन स्पाइट ऑफ आ गया सबसे पहले। इन स्पाइट ऑफ क्या होता है, प्रपोजिशन होता है इन स्पाइट ऑफ, है ना, प्रपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक होने के बावजूद भी द गार्ड्स अलाउड अस, गार्ड्स ने हमें क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। अब अलाउ अपने साथ हमेशा क्या लेता है, अलाउ अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है ना। अलाउ करना, परमिट करना, डिसाइड करना, वांट करना, विश करना, ये सब अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, इन्फिनेटिव लेते हैं। इन्फिनेटिव लगाओ यहाँ पे, कहाँ लगेगा, अलाउज अस टू एंटर, ठीक है, टू लगा दो केवल, है ना, एंटर तो दिया हुआ है, टू एंटर हो जाएगा, ओके। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये रहा 16 खत्म हो गया, 17 पे। 17 ये रहा, रमेश स्माइल, रमेश ने स्माइल किया, कब, when he was remembering his hard early years and his long road to success। आसान क्वेश्चन है, क्विकली आंसर दीजिए, क्विकली। क्यों नहीं आ रहा है दिनेश, कोशिश करो। रमेश स्माइल, रमेश मुस्कुराया, कब, जब वो याद कर रहा था, रिमेंबर कर रहा था। आई एम फॉरगेटिंग, आई एम रिमेंबरिंग, आई एम वेटिंग तो सही है, पर रिमेंबरिंग फॉरगेटिंग जो है वो थोड़ा सा गलत लग रहा है। क्यों, क्योंकि यार ये तो मेंटल एक्शन है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है ये, है ना, और मेंटल एक्शन होने के कारण इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग, जब वो रिमेंबर कर रहा था, तो व्हेन ही रिमेंबर्ड। और व्हेन का आप लोगों को पता, दो चीजें, एक तो ये कैसा है, मेंटल एक्शन है, और मेंटल एक्शन को कंटिन्यूअस टेंस में या प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं लिखा जाता, इसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखा जाता, इसलिए गलत, ठीक है। और ये व्हेन है, व्हेन हमेशा अपने साथ क्या लेता है, सिंपल टेंस लेता है। प्रेजेंट में तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट में है तो पास्ट सिंपल। यस, जैसे नोइंग गलत है ना, आई एम नोइंग इट, आई एम रिमेंबरिंग इट, आई एम लविंग इट, आई एम लाइकिंग इट, आई एम रिमेंबरिंग इट, आई एम फॉरगेटिंग इट, इसलिए ये सारे गलत हो जाते हैं। तो राइट आंसर व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म लगता है तो भी हमारा रिमेंबर्ड आएगा, व्हेन ही रिमेंबर्ड। वॉज भी उड़ा देंगे क्योंकि वॉज के साथ नहीं लगता है, ठीक है। चलो अगले वाले में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 हो गया, यहाँ पे 18 पे चलेंगे। 18 ये रहा, द डॉक्टर एडवाइज मिस्टर मुर्गन, डॉक्टर ने एडवाइस किया मिस्टर मुर्गन को, क्या, दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स, उनके सीवियर क्रैम्प्स के कारण, ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज, उनको बेड पे लेटे रहना चाहिए फ्यू डेज तक, अगले कुछ दिनों तक उनको बेड पे लेटे रहना चाहिए, है ना। तो मुर्गन जी को डॉक्टर ने एडवाइस दे दिया है लेटे रहो। अब क्या करेंगे,
बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स, उनके सीवियर क्रैम्प्स के कारण, बिकॉज ऑफ है के कारण, प्रपोजिशन है, ड्यू टू, सॉरी हाँ, ड्यू टू, ओइंग टू यहाँ पे लग सकता था। ही शुड ले इन द बेड, अब ले आप लोगों को आ जाएगा ना गाइस, ले एक होता है ले वर्ब फर्स्ट, इसका मतलब होता है कीप, ठीक है, ले का मतलब होता है कीप, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है LAID, और इसका सेकेंड फॉर्म भी आता है LAID, और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। एक और होता है लाई, और एक और होता है लाई। एक लाई होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना, इसका सेकेंड फॉर्म लाइड होता है, और थर्ड फॉर्म भी लाइड होता है, ये दो लिख लिए। अब एक होता है लाई, ये होता है लेटना या बिछाना, लेटना बिछाना स्प्रेड करना, जैसे कारपेट वगैरह को लाई कर दिया जाता है, राइट। तो लाई हमारा लेटना बिछाना है। ये ITV होता है, प्योर ITV होता है, हमेशा अपने साथ क्या लेता है, प्रपोजिशन लेता है। लाई यानी लेटना बिछाना। अब लाई जो है ITV है, और इसका सेकेंड फॉर्म LAY और LAIN, ले लेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, क्योंकि इसका ले और उसका ले एक जैसा होता है, इसलिए कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ही शुड ले इन द बेड। इन आ गया ना, तो ये तो टीवी है और इसका कोई सेंस यहाँ पे निकलेगा नहीं, ये वाला आएगा ही शुड ले इन द बेड। ही शुड है, शुड के साथ लाई आना चाहिए वर्ब फर्स्ट, तो यहाँ पर ले की जगह हमें लाई करना पड़ेगा। जिसको नहीं आ रहा है भाई, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए कंसेप्ट नया हो, ये चीज़ नहीं हो, नोट कर लीजिए, सीख लीजिए, गुस्सा होने की क्या बात है। बोला मैंने दैट और बिकॉज एक साथ है, एक मिनट देखते हैं। यस 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 बिल्कुल सही, ये दैट कंजंक्शन है, ठीक है। और ये बिकॉज ऑफ मैंने बोला ही था, प्रपोजिशन है दैट। I wanted to say you, yeah, I wanted to announce that because of the heavy rain I cannot come to your meeting, ठीक है। तो because of the heavy rain बोला मैंने, that के बाद बिल्कुल सही है, right। इन द बेड और ऑन द बेड का मतलब क्या होता है, ऑन द बेड जिसे आप क्या कर रहे हो, आई एम ऑन द बेड, है ना। तो आप क्या है, ऑन द बेड है मतलब आप बैठे हुए होंगे बेड पे, और इन द बेड रेस्टिंग पोजीशन है, ठीक है। रात में हम लोग इन द बेड होते हैं, ऑन द बेड नहीं होते। इन द बेड यानी रेस्ट करना, तो रेस्ट करने के लिए ही शुड लाई इन द बेड, यानी रेस्ट करने के लिए है ये, ठीक है। इन द बेड सही है ये, ओके। चलिए अगले वाले में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 पे। 19 आ गया आपके सामने, जल्दी से करिए। आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट, बहुत आसान क्वेश्चन है। आई डोंट वांट टू लूज इट, बहुत सिंपल वर्ब का ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। क्या होता है, आई डोंट वांट, अब वांट आ गया, वांट अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, ये चीज तो सही है, ऑलरेडी हम लोग करते करते आ रहे हैं, है ना। और लूज जो है, ये लूज है ना, ढीला छोड़ना होता है। पेन गिर गया है यहाँ पर, लूज जो है वो ढीला छोड़ना होता है, ये होता है लूज। और यहाँ पे आई डोंट वांट टू लूज इट, मैं इसको लूज नहीं करना चाहती हूँ, और लूज हमारा जो है वो ITV होता है। तो ये कौन सा लूज है, ये वाला लूज है। मैं इसको हारना नहीं चाहती हूँ, खोना नहीं चाहती हूँ, किसी चीज की बात हो रही है, खोना या हारना। ये वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ITV होता है, ठीक है, ये ITV होता है। आई हैव अ लूज शर्ट, इट इज अ लूज शर्ट, ठीक है, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए अगले वाले में चलेंगे, LOSE। अगला वाला ये रहा, आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन देखो गाइस, गो टू के बाद प्लेस आता है हमेशा, है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू कॉलेज, इस तरीके से। गो फॉर के बाद पर्पस आता है, आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग, अ कॉन्फ्रेंस, ऐसे करके। अभी कुछ दिनों पहले भी बताया था मैंने, है ना। गो ऑन होता है, गो ऑन अ ट्रिप, गो ऑन अ एक्सकर्शन, गो ऑन अ हॉलीडे, इस तरीके से गो ऑन अ जर्नी, है ना। लेकिन ये तो हो गया। अब अगर ट्रांजिटिव, सॉरी, गो तो ऑलरेडी इंट्रांजिटिव है 100%, ये सबको पता है। अब गो जो है हमारा, इसके साथ गो टू शॉपिंग लिखेंगे क्या। शॉपिंग कोई जगह है क्या, प्लेस तो है नहीं। गोइंग टू मार्केट होता, फॉर शॉपिंग तो समझ में आता, शॉपिंग कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पे समझ लो, गो जो है अपने साथ जिरंड भी ले सकता है, ठीक है। गो के साथ जिरंड भी सही होता है, इसीलिए होता है आई एम गोइंग शॉपिंग, या आई गो शॉपिंग एवरी संडे, आई गो शॉपिंग एवरी संडे, ही गो ट्रैकिंग, इस तरीके से यूज किया जाता है। गोइंग फॉर, आई एम गोइंग सर्फ, या आई गो सर्फिंग एवरी वीकेंड, इस तरीके से,
राइट। तो गो शॉपिंग भी सही है क्योंकि गो अपने साथ जीरण लेता है। आई गो शॉपिंग, आई गो ट्रैकिंग, ये सब सही है, राइट, ये भी सही है। और अगर आई होप टू गोइंग भी नहीं आएगा, इसलिए आई होप टू गो फॉर शॉपिंग हो सकता है या आई होप टू गो शॉपिंग, दोनों यहाँ पे सही है, राइट। फॉर भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, पर ये नया है, ये भी सीख लो गाइस, ठीक है, क्योंकि ये तो आता है ये तीनों, ये भी सीख लो। गो अपने साथ जीरण भी लेता है। अगले वाले में चलेंगे, ये रहा अगला वाला। द लॉयर आस्क्ड, लॉयर ने पूछा, इफ इट वॉज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट, क्या ये लायक था, काबिल था, ये काबिल था, काबिल था, ले जाने लायक था, ये मैटर कोर्ट में ले जाने लायक था क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए, आसान क्वेश्चन है। गोइंग टू शॉप, शॉप क्यों बताऊंगी, पर्पस है ना, गोइंग फॉर शॉपिंग, आई गो फॉर शॉपिंग लिख सकते हैं इसको। मैंने बोला गो फॉर शॉपिंग या गो शॉपिंग, दोनों हो सकता है, जीरण भी लेता है क्योंकि ये शॉप आता है क्या वहां पे, एक बार चेक कर लेते हैं। शॉप भी आ सकता है क्या, ये नहीं पता, अभी देख लेते हैं। आई होप टू गो शॉप नहीं होगा ना, दिस वीकेंड, इस सप्ताह। इफ द वेदर, ये अलग क्वेश्चन है ना, वो कोई जगह के बारे में, प्लेस के बारे में होगा वो क्वेश्चन, ये वो शॉप अलग क्वेश्चन है। इसमें देखो, इस वीकेंड हम शॉपिंग करने की सोच रहे हैं, अगर द वेदर परमिट करे, अगर हमें परमिट करे वेदर, है ना, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। अगला वाला देखो, द लॉयर आस्क्ड इफ इट वॉज वर्थ, लॉयर ने पूछा कि क्या ये काबिल था, मैटर को कोर्ट में ले जाने के लायक था। तो जब लायक वाला सेंस आता है, इट इज वर्थ लिसनिंग, ठीक है, वर्थ लिसनिंग होता है, सुनने लायक है ना, या वर्थ कंसिडरिंग है तो कंसिडर करने लायक है। तो वर्थ अपने साथ क्या लेता है, जीरण लेता है, ठीक है। इट वॉज वर्थ, द मैटर वॉज, द शो वॉज वर्थ कंसिडरिंग, कंसिडर करने के लायक था, वर्थ लिसनिंग सुनने के लायक था, वर्थ टेकिंग द मैटर, ठीक है। तो वर्थ टेकिंग, ले जाने लायक था क्या ये कोर्ट में, तो टू टेक की जगह इन्फिनेटिव दे दिया, जीरण कर देंगे। तो वर्थ अपने साथ क्या लेता है, जीरण ले लेता है, वर्थ प्लस जीरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, आसान क्वेश्चन है, आप क्विकली करिए, अब जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, स्पीड अपना डबल कर दीजिए, डबल की स्पीड से आंसर दीजिएगा, ठीक है। नीदर ऑफ देम लिखा हुआ है, नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, देम हमेशा यहाँ पे टू होगा, है ना, दो की बात कर रहे हैं, दो के लिए इधर नीदर का यूज किया जाता है। दो में से कोई भी नहीं गुड था, तो जब इधर आ जाए, नीदर आ जाए, तो और ये जब आ जाए, जब ये सब्जेक्ट बन जाए, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर नीदर, जब हमारा सब्जेक्ट बन रहा है ये, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। जब ये सब्जेक्ट है तो हमेशा वहां पे क्या आएगा, इज आएगा। अगर सेंटेंस ऐसा है, नीदर माई फादर, नीदर माई फादर नॉर माई फ्रेंड्स, अगर ऐसा वाला आ गया, नीदर माई फादर नॉर माई फ्रेंड्स, तो फादर यहाँ पे सिंगुलर है, फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है। जब ऐसा आ जाए तो यहाँ पर इसके पास वाले के अनुसार वर्ब लगता है, तो यहाँ पे प्लूरल लगेगा, लेकिन इस वाले में इज लगेगा, इस वाले में क्या लगेगा, इज लगेगा। नीदर ऑफ देम इज गुड। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। आई रिमेंबर, आसान क्वेश्चन अभी बताया था मैंने, ये वाला कंसेप्ट क्विकली बताइए। आई रिमेंबर, मुझे याद है, क्या, मीट हिम 5 years ago, 5 साल पहले उससे मिलना मुझे याद है। मैं वो क्या लेती हूँ, सुबह सुबह, कब लेती हूँ, सुबह सुबह लेती हूँ 8:30 बजे भारत स्टडीज पर। यहीं पे मैं एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ, आज रात को 9 बजे मेरी क्लास आएगी, आज से शुरू कर दिया है हमने क्लास में, ठीक है। आई रिमेंबर मीटिंग हिम, ओ सॉरी बोल दिया मैंने। देखो गाइस, एक होता है आई रिमेंबर टू मीट हिम, yesterday I reached my office then I remembered to meet him, तब मुझे उससे मिलना याद आया। तो जब एक्शन नहीं करा है, अचानक याद आया कि यार मिलना था उससे, तो टू मीट लगेगा। लेकिन 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले आप उससे मिल चुके। आई रिमेंबर
मीटिंग आएगा यहाँ पर, हो गया है घटना तो मीटिंग का यूज करेंगे। आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मिलना मुझे याद आया, तो यहाँ पे जिरंड आएगा, ठीक है। जब नहीं होता है तो हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। माधुरी दीक्षित का क्वेश्चन आ गया है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। माधुरी दीक्षित के पास एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, इज हैविंग जो है हमारा इंडिया स्टडीज हमारा चैनल है, यही नाम है, ठीक है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग लिखा हुआ है। इज हैविंग क्या है, पोजेसिव के रूप में नहीं यूज किया जाता ना हैविंग को, हैविंग टी के लिए, हैविंग कॉफी के लिए ही यूज किया जाता। तो यहां पर क्या करेंगे, इज हैविंग को उड़ा के हैज कर देंगे कि माधुरी दीक्षित के पास क्या है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। सिंगुलर है, हैज लगेगा, प्लूरल होता है हैव लगता। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 24 यहाँ पे खत्म हो गए, 25 आ गया आपके सामने। नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, एकदम सेम क्वेश्चन करे थे अभी। नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, इन दो डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो टू में से कोई भी नहीं कर रहा है, ये नीदर है और नीदर सब्जेक्ट के रूप में आया। अभी बात करी थी कि नीदर अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वर्ब हमेशा कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, है ना। तो यहाँ पे भी वर्ब को सिंगुलर बनाओ। सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, SEIS का यूज करेंगे। राइट आंसर हो गया। तो नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट्स योर क्लेम, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। फोर्थ कमिंग का मतलब क्या होता है, फोर्थ कमिंग का मतलब होता है अपकमिंग, आने वाले, जो अभी जस्ट नेक्स्ट आने ही वाला है, जो जस्ट नेक्स्ट आने वाला है, इमिनेंट, इसको इमिनेंट बोल सकते हैं, आई वाला इमिनेंट, ठीक है। इमिनेंट जो अब होने ही वाला है शॉर्टली। एक ई वाला अबाउट टू हैपन, ठीक है, इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन, जो होने ही वाला है, सून आने वाला है, कमिंग शॉर्टली इसको बोल सकते हैं। एक एमिनेंट होता है ई से, EMINENT, एमिनेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, फेमस। तो ये इमिनेंट ये एग्जाम में आ जाता है गाइस, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम। अब कैप्टन हो गया ना हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि अलोंग विद प्रपोजिशनल फ्रेज है ना। तो अलोंग विद प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद वाला प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, इसके अनुसार हमारा वर्ब जो है इज आएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगर आपका सही होता जा रहा है थम्स अप करते जाइए, ठीक है। मे आई नो, क्या मैं जान सकती हूँ, टू हु आई एम स्पीकिंग, मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ, मतलब पूछा जा रहा है भाई अपना नाम बता दो, है ना। लेकिन फॉर्मल सेंटेंस है मे आई नो, फॉर्मल में ही तो मे का यूज किया जाता है। क्या मैं जान सकती हूँ, टू हु आई एम स्पीकिंग, किससे मैं बात कर रही हूँ, क्या जान सकती हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर है ना, टू लग रहा है। अब ये ध्यान रखिए, प्रेपोजिशन किसके साथ आता है, हमेशा प्रेपोजिशन के साथ whom का यूज किया जा सकता है, ठीक है। टू whom, बाय whom होता है ना, तो टू यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ऐसे भी देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, तो हु का तो होगा नहीं। हु के साथ क्या आता है, हु के साथ सीधा सीधा वर्ब आता है। लेकिन अगर whom लगाना है हमें, तो हमें ये देखना पड़ता है कि आगे हमारा सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, दोनों तरीके से देखो whom ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड, whom, अगला क्वेश्चन, 4 मिनट है अभी, है ना, हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड, स्टूडेंट्स जो है प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। कॉलेज में प्रोहिबिटेड है, मनाही है उनको, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड होता है, प्रोहिबिटेड अपने साथ क्या लेता है, जल्दी से बताओ। प्रोहिबिटेड के साथ क्या आता है, देखो हु आएगा तो हु आई एम स्पीकिंग टू होगा, है ना। और टू अगर लग गया तो टू के साथ प्रेपोजिशन होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वो, राइट। और अब हमेशा प्रोहिबिटेड फ्रॉम, है ना। अब प्रोहिबिटेड अपने साथ फ्रॉम लेता है तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम आएगा।
लेकिन इस क्वेश्चन में एक और गलती है, अगर आप देख पा रहे हैं तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ क्या आता है, जिरन, क्योंकि सिर्फ टू के साथ ही हमारा आईएनजी वो वर्ब फर्स्ट आता है, तो यहाँ पे जिरन लगा देंगे, ब्रिंगिंग आ जाएगा। प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स इनटू नहीं आएगा, इन द कॉलेज, तो यहाँ पे इनटू भी गलत है। दो गलतियाँ हैं इसमें, दो गलतियाँ हैं, राइट। 28 क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं, 29 पे। आसान क्वेश्चन है, क्विकली आंसर दीजिए। यू शुड हैव यूज्ड द मनी, तुम्हें यूज कर लेना चाहिए होता था, कर लिया होना चाहिए था मनी को, फॉर पेइंग योर डेट्स, किस लिए, अपने डेट्स को, अपने कर्जों को चुकाने के लिए करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ, के बजाय, बाय अ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल खरीदने के बजाय तुम्हें अपने पैसों का इस्तेमाल किया होना चाहिए था, किसमें, अपने कर्जों को चुकाने में, ठीक है। फ्रॉम ब्रिंगिंग इन द कॉलेज, यस, ये दोनों सही है, दो गलतियां हैं उसमें, तो सबके लिए बोनस हो गया वो वाला क्वेश्चन, राइट। अब अगला क्वेश्चन, यू शुड हैव यूज द मनी फॉर पेइंग योर डेब्ट्स इंस्टेड ऑफ बाय, तो इंस्टेड ऑफ लिख दिया है, जब ऑफ आ ही गया, टू के अलावा जितने भी प्रेपोजिशंस आते हैं उन सबके साथ जिरंड लगता है, और टू अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है ना, बाकी सबके साथ जिरंड आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ बाइंग। डेट्स होता है कर्जे, ठीक है, डेट्स में आईएनजी, सॉरी डेट्स में एस लगता है, डेट्स, तो बाइंग आएगा ऑफ बाइंग इंस्टेड ऑफ बाइंग। अब चलेंगे, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, माई फादर हैज रिटर्न बैक, मेरे फादर जो हैं वो क्या हो गए, रिटर्न बैक हो गए हैं, ये तो सबका सही होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है आज का, 30 क्वेश्चन हो गए हैं आज में, बहुत खुश हूँ मैं कि आज हमने अचीव कर ही लिया, लगातार 20 कर रहे थे, आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं पूरे 1 घंटे में, अच्छी बात है। चलो, जिसका सही होगा ये वाला जल्दी से आप थम्स अप कर दीजिए। और आखिरी क्वेश्चन है ये, आज का आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम तैयारी आज की, और रात को 9 बजे मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, आज रात को 9 बजे सबको आना है ना, ये तो सबका सही है ना भाई। माई फादर हैज रिटर्न बैक, क्या होगा, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, क्यों, क्योंकि बैक यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो जाता है। वेरी गुड, यहाँ पे ये बात सबको पता है, जिसको पता है वो जल्दी से थम्स अप कर दो। और आखिरी क्वेश्चन है, जिसको अच्छा लगा जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए कि भाई हाँ अच्छा था आज का सेशन। और मिलेंगे अब रात को 9 बजे। 9 बजे कौन कौन आ रहा है वो जल्दी से थम्स अप करिए। आज रात को 9 बजे एक और बहुत खास बात है जो मैं 9 बजे ही बताऊंगी, क्योंकि खास है, अनाउंस करूंगी उसको, ठीक है। चलिए, रात में आप लोग प्लीज सेशन को देख लीजिएगा, और आप ही लोगों के कहने पे वो सेशन रात में आ रहा है। 9 बजे सुबह में स्टार्ट किया था, पर आप लोगों को मजा नहीं आ रहा था, इसलिए 9 बजे सुबह में कुछ और रात को कुछ और होगा। जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, एग्जाम तक खूब पढ़ाने वाली हूं मैं, तो हर क्वेश्चन आपका सही हो, ठीक है। इसी के साथ सेशन को ओवर कर रहे हैं, मिलेंगे कल फिर से इस समय वाले सेशन के लिए। अभी तो रात को 9 बजे मिलने वाले हैं, चलो अच्छा है, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, प्लीज 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 भर के शेयर करिए यार इस सेशन को, इतना हम लोग मेहनत करते हैं तो आप लोगों का फर्ज बनता है ना इसको करने का। चलो, बैक हटाना है इसमें से, है ना, इसमें से क्या करना है, बैक को हटाना है, ये बैक यहाँ पर जो है वो गलत है, सुपरफ्लुअस है। इसी के साथ मिलेंगे रात वाले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।